प्रणाम जी। हमने पहले राज्य यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों का वर्णन सुना, उसके बाद उनके अंगों का वर्णन सुना। आज हम उनके क्या क्या उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं, आज उसका वर्णन सुनते हैं। एक देव निमुना दुनी का, जो पैदा दुनी में होत, धागा होत है रूही का और जवेरो जोत। जैसे इस संसार के अंदर है धागा, यानी रुई से धागा बना करके सूत के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है और उसे यहाँ कढ़ाई करके, यानी एक तरह से कशीदाकारी इसको बोलते हैं, तैयार किया जाता है। लेकिन परम धाम के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पर वस्त्रों को हाथ से बुना नहीं जाता और जवेरों से जड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो नूरमय है और उनके जो अंगों का जो नूर है वो लगता है कि जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। वास्तव में वहाँ पर वस्त्र पहनने और उतारने की प्रक्रिया है ही नहीं। तभी तो कहते हैं उस परम धाम का वर्णन इस संसार में आया। परमात्मा के स्वरूप की हमें पहचान इस संसार में आज घर बैठे बैठे हमको मिल रही है। वस्त्र नहीं जो पहर उतारिए, ए हक अंग नूर रोशन, दिल चाहिया रंग जोत पोत, अरस अंग वस्त्र भूकन। परमधाम के अंदर वस्त्र ऐसे नहीं जिनको उतारना और पहनना पड़े, जैसे इस संसार में होते हैं कि आज हमने और कपड़े पहने, कल नहा के दूसरे कपड़े पहने। परमधाम के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे वस्त्रों को ना उतारा जाता है ना पहनता है। वो परमात्मा के अंगों से ही नूर प्रकट होता है। वो लगता है कि जैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए और एक ही पल में करोड़ों श्रृंगार बदल जाते हैं। तभी तो कहते हैं इस संसार में परम धाम का एक एक जर्रा जर्रे की पहचान इस संसार में मिलनी है। और परमात्मा के नूर से ही सारा परम धाम प्रकट है। आज इस संसार में हमें बड़ी भाग्य हमारे कि हमें इस ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप की आज हमें पहचान इस संसार में मिली है। ए पांचों उत पहुँचे नहीं, जो कर देखो सहूर, क्यों पहुँचे फना जड़ निमुना, ए हक बका चेतन नूर। विचार करके देखो, पांचों तत्व यानी कि सूत, रेशम, सोना, नग, जवाहरात चीजें परम धाम में पहुंचती हैं। जैसे संसार की, क्योंकि हर यहाँ पर हर चीज हाथ से बनाई जाती है या फिर जड़, जैसे मान लो देखा हो ना कि कोयलों के खदान में सोना निकलता है, जवाहरात जमीन से निकलते हैं। लेकिन परम धाम के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पे हर चीज परमात्मा के नूर से ही प्रकट होती है। और इस संसार में हर चीज मिटने वाली है। लेकिन वहां पे, अब यहाँ पे भी कोई भी चीज है, अगर हीरा जवाहरात भी अगर कोई चीज हम बनाए उसकी भी, लेकिन वो भी खराब हो जाएगी, यानी कि मिट जाएगी। लेकिन परम धाम के अंदर ऐसा नहीं है। वहां हर चीज अखंड है। वहां के जो वस्त्र और आभूषण है वो भी अखंड है, क्योंकि वो परमात्मा के अंगों से ही वो नूर प्रकट हो रहा है। इसलिए वहां के वस्त्र और आभूषण भी अखंड है। जामा कहूं मैं सूत का, के कहूं कपड़ा रेशम, कह कहूं हेम नग जवेर का, के कहूं अव्वल पसम। श्री राज्य, आपको पहले बताया, श्री राज्य का मतलब है कि जो सबके दिलों पर राज करने वाले, यानी कि हमारी आत्मा के मालिक कौन? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको हम प्राणनाथ जी बोलते हैं। तो श्री राज्य का जो जामा है वो सूत का कहूं या रेशमी कपड़े का कहूं, या फिर सोने की नगों से, जवेरों का या कोमल पसम का कहूं, क्योंकि इस संसार में शब्द ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के नूर से ही प्रकट होते हैं। तो क्या उपमा दें? इस संसार की कोई उपमा दे ही नहीं सकते, कि उनके अंगों से ही लगता है कि उन्होंने जामा पहना हुआ है। लेकिन कहते हैं हाथ लगाएं तो कुछ भी पता नहीं चलता। देखने में लगता है कि इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, लेकिन हाथ लगाओ तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कहे हैं कि संसार में ये ब्रह्म ज्ञान आया और जब हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान आज मिल रही है। और वो जो जामा है वो सफेद रंग का है। जामे का रंग सफेद है। और वो जामा कैसे है कि ऐसे जैसे यहाँ कमर तक होती है चोली,
जिसको बोलते हैं, और उससे नीचे से जो होता है खुला होता है थोड़ा सा, और वो ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी पर पहना करके इसको सिलाई किया। इतना सुंदर वो जामा दिखाई दे रहा है। और उसको ऐसे बांधने वाले जो होते हैं, पहले राजा महाराजाओं की उसमें भी देखा होगा, वो तनी जो बांधने वाली है उनके अंदर भी इतना नूर दिखाई दे रहा है। जो बांधने वाली तनी, वो क्या सुंदरता है। नीला रंग इजार कहा, मिही चूड़ी घूटी ऊपर, तिन पर झलके दावन, हरी झाई आवत नजर। इजहार बोलते हैं पजामे को, और वो किस रंग के हैं? केसरिया रंग। केसरिया रंग कैसे होता है? ना वो लाल होगा, ना वो संतरी रंग का होगा, उसके बीच का इजहार जो है। और जो टकने से ऊपर पहनते हैं तो उसमें बारीक 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 चुनटे होते हैं। वो बारीक बारीक चुनटे अगर हम आंख बंद करके अनुभव करें कि उनकी जो नूरी जो चरण कमल हैं वो चौकी पे विराजमान हैं, और ऐसे मैं उनके हाथ लगा लगा के उनको देख रही हूँ, चुनटे कितनी सुंदर लग रही है। उस अनुभव को हम यहाँ पे देखें कि वो बारीक बारीक चुनटे पहनी हुई कितनी सुंदर लग रही। रंग नंग बूटी कछुए लगत नहीं हाथ को, ये सुख बारीक अरस के इन अंग का नूर अरसमाओ। इस इजार को जामे के नग और बूटियां हाथ के छूने से पता नहीं चलता है। पहले बताया था ना कि जैसे हाथ लगा के देखें अंगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि पहना हुआ, लेकिन हम दूर से देखें तो लगता है कि उन्होंने कितना सुंदर जामा यानी कुर्ता पहना हुआ है, कितनी सुंदर केसरिया रंग की इजार धारण की हुई है, लेकिन हाथ लगाएं तो कुछ पता ही नहीं चलता। तभी तो कहते हैं कि नूरी अंगों का इस संसार में बैठ के हम अनुभव तो करें। चोली अंग को लग रही, सेत जामा अंग गौर, चीन से कुसादी दावन, ताको क्यों कर कहूं जहूर। बताया ना कि जो जामे की जो चोली है वो टाइट फिट है एकदम अंग पर, ऐसे लगा है जो बिल्कुल फिट सिलाई करके बनाया। इतनी कला, इतना सुंदर वो जामा, इतनी सुंदर केसरिया की इजार दिखाई देती है। और बताया ना कि जो यहाँ हाथ में जो पहन रखी है, जो जामा पहना, या हाथ में भी बारीक 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 चुनट, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देती। वस्त्रों में कई रंग हैं, सब हाथ को लगत ना है, और भी हाथ लगे नहीं जो जवेर वस्त्रों वहाँ है। परमधाम के वस्त्रों में कई नग और कई रंग हैं जो हाथ को लगते नहीं, और वस्त्रों में जो जवेर जड़े हैं वह भी हाथ छूने पर नहीं। तभी तो कहते हैं कि उस परमात्मा के नूरी अंगों का अनुभव इस संसार में बैठकर हम जब बार बार परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में बसाएंगे तो अनुभव हमें अवश्य ही हो। उस सुख को इस संसार में बैठ करके हम लें। और उन्होंने जो कमर में जो पटुका पहन रखा है उसको नीलो नरी पीले रंग को पटुका, उस पटके के किनार पर भी बहुत ही ज्यादा हीरे जवाहरातों का काम किया। नूर की किरणें निकल रही हैं कि जो हीरे जवाहरात जो लगे हुए हैं, नूर की किरणें वो भी आसमान तक। कमर में पटका, नीचे केसरिया रंग की इजार पहनी हुई, ऊपर श्वेत रंग का जामा, और उस पर नीलो ने पीलो रंग के पटका बांधा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखाई। उसके बाद ऊपर से हम चादर ओढ़ते हैं, जैसे ऐसे ही आसमानी रंग की जो है, इसको वैसे वाणी के आधार पे पिछोरी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ की भाषा में बोले तो उसको चादर बोलते हैं, आसमानी रंग की।
और आसमानी रंग की इतनी पतली चादर, उसमें श्वेत रंग का जो जामा है वो दिखाई दे रहा है, वो इतना सुंदर लग रहा है। जब सारा वस्त्र पहन लेते, ऊपर से आसमानी रंग की उन्होंने पिछोरी ओढ़ी हुई है, यानी कि चादर ओढ़ी हुई। उसके बाद उन्होंने सर पे जो है सेंदुरिया रंग की, सेंदुरिया रंग बोलते हैं कि लाल रंग, बहुत गुलाब की तरह खिला, सेंदुरिया रंग की उन्होंने पाग पहनी हुई। और उस पाग के अंदर जो फूल बने हुए हैं, जब वो अपने हाथ से ऐसे लपेट बांधते हैं तो एक लपेट में जैसे आधा फूल बना होता है, और जब दूसरा लपेट ऐसे लगाते हैं तो पूरा फूल बन जाता है। ऐसे करके उन्हें सेंदुरिया रंग की पाग पहनी हुई, जो बहुत ही सुंदर है। और उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर, जिसको दुगदुगी बोलते हैं और कलंगी बोलते हैं, वो पाग भी जो सेंदुरिया रंग की है वो बहुत ही सुंदर। हम इस संसार में बैठ करके उस स्वरूप का अनुभव करें जो आज तक इस संसार में परमात्मा के स्वरूप की किसी ने पहचान कराई। आज वही संसार में अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर, तभी तो इस कलयुग को धन्य धन्य कहा गया। इस मानव तन की सार्थकता को हम समझे, तभी तो कहते हैं कि अगर हमारे पास आज मनुष्य तन है, तभी तो हम आज इस ब्रह्म ज्ञान से पहचान कर सकते। अगर हमारे पास मनुष्य तन ही नहीं होता, चाहे ब्रह्म ज्ञान ही होता, सब कुछ होता, लेकिन हम नहीं पहचान करते। कहते हैं मानव तन की सार्थकता को समझे, तभी तो ब्राह्मण कह रही है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथन गाँव, कि मनुष्य तन जो मिलना बहुत ही दुर्लभ। इस संसार में बैठ करके ही उस परमात्मा के हम स्वरूप की पहचान करें। आगे हम उनके आभूषणों का भी, और कहां पर आत्मा परमात्मा मूल मिलावे में बैठी है, आगे इस ब्रह्म ज्ञान से ही परमात्मा की एक एक चीज का वर्णन इस संसार में। किस ब्रह्म ज्ञान से हम परमात्मा के स्वरूप की हम पहचान करके अखंड मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आए, इस ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप की पहचान करें और अपने आवागमन से मुक्ति पाएं। प्रणाम।